बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कितनी बार कहा मेरी कंपनी में काम करने वाला हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और अकरम चाचा, आप 9 दिन से कहाँ गायब थे? चाचा खांसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। शीशा गुस्से में बोले, चाचा ऑफिस में किसी को तो बताया आपने? और मैडम मेरा आप बताए ना, 9 बजे ऑफिस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? सब मैं सिर्फ 20 दिन के लिए अमेरिका गया था। सबको जॉब से निकाल दूंगा। सब स्टाफ मेम्बरान प्लीज़ मीटिंग रूम में आए। शीर शाह के गुस्से का सबको इल्म था। शीर शाह बहुत सख्त मिजाज इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से सर कैसे वापस आ गए? सर तो 2 महीने के लिए गए थे। मीटिंग रूम में शीर शाह सबका इंतजार कर रहे थे। सब स्टाफ मेंबर आ गए। मैनेजर साहब, किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ आपको? वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं है। हाथ जोड़कर शीर शाह जज्बात में बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। मैनेजर अकमल साहब ने सॉरी बोला, सर आज हमको माफ़ कर दें, फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शीर शाह गुस्से हुए में ज़रूर था, लेकिन वो दिल का हीरा था। पल भर में गुस्सा ख़त्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। शीर शाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चाचा अकरम हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। चाचा अकरम के पास जाकर खड़े हो गए। चाचा कैसे हैं? चाचा अकरम मुस्कुराने लगे, शीर साहब हम ठीक हैं। शीर शाह ने चाचा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी, फिर कहने लगा, चाचा माफ़ करना, हम आपको तो पता ही है गुस्से में मैं कुछ भी बोल देता हूँ। चाचा अकरम मुस्कुराने लगे, बेटा 7 साल से जानता हूँ, हम समझते हैं आपको। शीशा कोई बड़ी उम्र का ना था, वो अभी 28 साल का नौजवान था। बहुत ही खूबसूरत, अपनी मेहनत पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो आज लाखों कमा रहा है और हज़ारों लोगों के पेट भर रहा है। शीर शाह इकलौती औलाद था माँ बाप की। बाप तो 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया, लेकिन यहाँ शीर शाह अच्छा इंसान था, वहीं कुछ बुराइयाँ भी थी। शीर शराब, चर्स, सिगरेट जैसे नशे को भी किया करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए शीर नशा करता था। अपनी घर, गाड़ियाँ, पैसा औकात से ज़्यादा था। ना जाने कितने बड़े बड़े ख़ानदानों से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन शीर शाह इनकार कर देता। न जाने इसे कैसी लड़की चाहिए थी, हर खूबसूरत लड़की को ठकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जनाब को न जाने क्यों शादी वाले लफ्ज़ पे ही गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया, फिर नुसरत की गज़ल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूब कर सोया हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ, साथ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। आयज़ा अपने शोहर को बोल रही थी। साद ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियाँ हैं और मेरे दूसरे भाई की 7 बेटियाँ। अगर तुमने भी बेटी पैदा की ना तो घर ना आना, हॉस्पिटल से कहीं चली जाना। सब भी। आयजा गुस्से से बोली, साद मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो तुम्हारा है। बेटी है या बेटा है? मैं माँ हूँ तो तुम बाप हो। बेटी या बेटा अल्लाह के हाथ में, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात समझते क्यों नहीं हो? आयजा समझदार और बाहिया लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याही गई थी। माँ बाप थे नहीं। भाई लोगों ने शादी कर दी, लेकिन सच ये है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। आयजा बहुत परेशान थी साद के इस रवैये से। रात को साद के पास लेटकर बोली, साद ऐसी बात क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो मुझे छोड़ दोगे? साद ने करवट बदली। हाँ आयजा, बेटी हुई तो वापस ना आना इस घर में। मैं समझी मैं तुमको तलाक दे दूंगा। आयजा बहुत परेशान थी। या मेरे अल्लाह, साद को समझ अता फरमा। बेटा दे हमको, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसका हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं। हमारी अक्ल सूझबूझ पे आयजा को दर्द शुरू हुआ। हॉस्पिटल लिए गए। आयजा के दिल दिमाग में दुआएं थी, या अल्लाह बेटा अता करना वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक नर्स बाहर आई, साद को खुशखबरी दी, मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है। साद ने जो जैसे ही सुना गुस्से से उठा, हॉस्पिटल से चला गया। आयजा को पता चला बेटी हुई है, वो अपना अंजाम जान चुकी थी। बेटी आयजा की गोद में रखी। आयजा की आंखें झलक गई आंसू से। बहुत ही प्यारी सी कली जैसी बेटी। आयजा कितने सीने से लगाया और चूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए थे वो कहाँ गए? आयजा डॉक्टर की तरफ देखने लगी, और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे।
डॉक्टर्स हैरान थे, ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल का बिल कौन देगा। आयजा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग आयजा को दिया। आयजा ने 50,000 निकाल के बोला कि जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बना। फिर आयजा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिएगा। साथ में फ़ोन किया और तलाक दे दी। आयजा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम भी ना लेना। अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आयजा कहाँ जाती, कहाँ रहती। भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं। जब चाहे औरत को छोड़ दें, फिर जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना ले। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रोंदने में देर नहीं करते। औरत जिस्म पे अलग से मर्द को बर्दाश्त करती, रूह पे अलग से औरत। नौकरानी भी बनी, खिलौना भी। औरत ज़बान भी ना खुले और सब कुछ समझे भी। वाह साथ जैसे मर्द, तेरी इस बेहिसी पे लानत। आयजा ख्यालों में गुम थी। अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसको बताया कि साथ ने मुझे तलाक ले दी। दोस्त बहुत हैरान थी। तलाक? लेकिन क्यों? आयजा रोने लगी। क्योंकि एक बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया ना, इसलिए दोस्त के घर गई। कुछ दिन वहाँ रही। फिर सोचा भाई लोगों के पास लाहौर चली जाती हूँ, उनको बताऊँगी सब कुछ, शायद कोई अब जीने का रास्ता निकल आए। आयजा पढ़ी लिखी थी, नमाज बहुत अदा की। अपनी दोस्त को कहने लगी मैं लाहौर जाना चाहती हूँ अपने भाई के पास, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। साथ में तलाक लेने के बाद खबर न ली आयजा कहाँ है, कहाँ भटक रही है। भूखी प्यासी मर तो नहीं गई। आखिर साथ मर था, मुड़ कर कैसे देखता। रोना औरत को ही होता है, तड़पना औरत को ही पड़ता है। दर्द औरत सहती है, थप्पड़ औरत को मारा जाता है, गाली भी औरत ही सुनती है और तलाक देकर रुस्वा भी औरत ही होती है। हम दर्द मर्द से करते हैं लोग। फिर तवाइफा भी औरत ही कहलाती है। आयजा कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। बेटी अभी सिर्फ 2 माह की थी। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में जाकर बैठी। शीर शाह कराची गया था मीटिंग के लिए, लेकिन अब वापसी के लिए एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट की टिकट ना मिल रही थी। शायद कोई हादसा पेश आने की वजह से। शीर शाह की 2 दिन बाद लाहौर में मीटिंग थी। शीर ने सोचा कि ट्रेन में ही चला जाता हूँ। टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया, बिल्कुल आयजा के सामने वाली सीट पे। आयजा बेटी को गोद में उठाए हुए बैठी हुई थी। ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था। शीर शाह देख रहा था कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आयजा कहीं सोचों में गुम थी। रात का 1 बज गया। आयजा आंसू छुपाते हुए रो रही थी। शीर भी निगाहें चरा कर देख रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी प्यारी बेटी इसकी, ये रो क्यों रही है। बहुत बार कोशिश की लेकिन खामोश रहा। रात भर ट्रेन चलती रही। फिर एक स्टेशन पर आकर शीर शाह ट्रेन से उतर कर कुछ खाने के लिए लिया, फिर वापस आकर बैठ के, लेकिन आयजा वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद बेटी को भूख लग रही थी। बच्ची को रोते 15 मिनट गुजर गया। आयजा चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। हिम्मत करके शीर ने आयजा से कहा कि मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। पहले आयजा ने मना कर दिया, फिर शीर को बेटी थमा दी। जैसे शीर के हाथों में आई, बच्ची चुप हो गई। शीर मुस्कुराने लगा। मेरी बेटी को भूख लगी क्या? आपकी मम्मा को भूख लगी है क्या? शीर जो खाना अपने लिए लेके आया था आयजा को दिया, खा ले। आयजा ने काफ़ी इनकार किया। आखिर भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में अभी वक्त था। शीर बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। आयजा खिड़की से देख रही थी। शीर कुछ खाने का मज़ीद सामान लिया, लेकिन आयजा घबरा गई कहीं ये अजनबी मेरी बेटी को लेकर ना भाग जाए। खैर शीर वापस आया। बच्ची शीर के कंधे से लगकर सो रही थी। आयजा ने कहा मुझे दे दे बच्ची। शीर मुस्कुराने लगा। अब कुछ देर सो जाए, सारी रात नहीं सोई आप। आयजा थक चुकी थी, सो गई। ट्रेन चल रही थी। बच्ची बहुत सुकून से सोई थी शीर की गोद में। शीर फ़ोन पे बात कर रहा था। आयजा को जैसे सर्दी लग रही थी। शीर ने अपनी जैकेट उतार कर आयजा पे दे दी, लेकिन आयजा को बहुत तेज़ बुखार था। आयजा नींद में बोल रही थी मुझे तलाक क्यों दे रहे हो साथ। शीर सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा है। दबा दो, नींद में बोल रही थी। शीर शाह पास बैठा सर दबाने लगा। लाहौर पहुँच गए। आयजा की आंख खुली। शीर को इतना करीब देखकर डर गई। शीर ने अपना हाथ आयजा के सर पे रखा हुआ था। आयजा घबरा कर उठी। शीर को एक थप्पड़ दे मारा। डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। सब लोग इनकी तरफ देखने लगे। शीर को गुस्सा बहुत आया, लेकिन पहली दफ़ा कोई लड़की शीर को अच्छी लगी थी। अपनी बेटी शीर की गोद से उठाकर बोली शर्म आनी चाहिए आपको। शीर कुछ कहता, आयजा गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी, सब उतर गए। देखते देखते आयजा कहीं गुम हो गई। शीर ट्रेन से बाहर आया। उसका ड्राइवर पहुंच चुका था लेने के लिए। शीर के दिलो दिमाग में आयजा बस चुकी थी। वो छोटी सी बेटी बिल्कुल कोई प्रिंस लग रही थी। जैसे शीर इस बेटी को फिर गोद में उठाना चाहता है, लेकिन वो लड़की कौन, कहाँ गई।
कुछ मालूम न था। आयज़ा अपने भाई के घर पहुंची। भाभी लोग हैरान थे। आयज़ा 2 महीने की बेटी लेकर आ गई। आयज़ा ने सब कुछ बता दिया कि साथ ने बेटी पैदा होने पे उसको तलाक दे दी। भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे, इससे अदालत जाएंगे, लेकिन आयशा ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाईजान आप बस अगर मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दें। बस भाभी की तरफ देखकर बोली, आपके घर का सारा काम किया करूंगी। भाभी आप परेशान ना हो, बस कुछ दिन तक मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। कुछ दिन गुजरे। आयशा ने एक जगह देखा कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, तनख्वाह अच्छी है, घर भी देंगे। कंपनी अगर अच्छी थी। पहले आयशा ने ऑनलाइन अप्लाई किया। कंपनी ने तालीम देकर इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। आयशा रेडी होकर अपनी बेटी को भाभी के हवाले करके रिक्शा लिया और कंपनी ऑफिस पहुंच गई। सामने काउंटर पे अपना नाम बताया, इंटरव्यू के लिए बुलवाया। सर ने मुझे काउंटर पे खड़ी लड़की ने कहा, मैडम आप इंतज़ार करिए, सर बुलाते हैं तो आपको भेज देती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था। आयशा फिर आखिर आवाज़ दी, मैडम आयशा आ जाए। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में दाखिल ही सामने बैठे सब कुछ लिख रहे थे पेपर पर। फिर पढ़ते हुए बोले, मैडम आयशा, उम्र 25 साल, तलाक हो चुकी है, एक बेटी, अकाउंटेंट किया हुआ है। जैसे नज़र उठी सामने आयशा ने देखा, ये तो वही ट्रेन वाला लड़का जिसको थप्पड़ मारा था। आयशा डर गई, लेकिन शीर देकर मुस्कुराने लगा। इसे यकीन नहीं हो रहा था, ये वही लड़की जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। अपनी कुर्सी से उठा, बैठी है मैडम। आयशा कमरे में उठा कर देखा, सामने आयशा भी डर गई। शीर वो लड़का जिसको ट्रेन में उसने थप्पड़ मारा था। मैंने आयशा कमरे बाहर जाने लगी। शीर शाह ने आवाज़ दी, मैडम रुकिए, आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शीर जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, जैसे बरसों की दुआएं रंग ले आई, जैसे कोई बिछड़ा बरसों में आ मिला। वो अपनी कुर्सी से उठा। मैडम बैठे। आयशा समझ गई थी कि कभी भी मुझे ये साहब जॉब नहीं देंगे। शीर प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए, बताइए आपकी बेटी कैसी है। लहजे में आयशा ने कहा कि वो ठीक है। आयशा नज़रें उठाकर शीर को देख रही थी। सर मेरी बात सुने, मुझे माफ़ कर दें, मैं उस दिन आपको थप्पड़ मारा। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे जॉब नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ़ कर दें। वो अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। शीर ने पेपर्स पे दस्तखत किए। आपकी नौकरी पक्की है मैडम, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। आयशा को कुछ समझ ना आ रहा था कि आप बोले। नज़रें जगाए बैठी थी। वो बड़ी बड़ी पलकों की जानब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें, कौन कमबख्त इन आंखों को देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। फिर आयशा की आंखों में देखा, मन ही मन में बोला, हाय ये आंखें मुझे मदहोश कर जाएंगी। शीर शाह खुद को संभालो, वरना इन आंखों में डूब कर फना हो जाओगे। आयशा उठी, सर अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 5 महीने की है। शाह ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है मैडम, जाइए, आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। आयशा ने धीमे अंदाज में कहा, नो सर थैंक यू। आयशा चली गई। शहशाह को आयशा से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना ज़िंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। शहशाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलवाया, मैडम आयशा कल से ड्यूटी पर आ रही, इनको घर की चाबी और एक कार साथ ड्राइवर दे देना। मैनेजर बात काटते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। शहीद शाह मुस्कुराने लगा, बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी। अमजद साहब, अमजद चौंक कर बोला, सॉरी सर मैं समझा नहीं। शहीद शाह शायराना अंदाज में कहा, अमजद साहब कुछ बातों को ना ही समझा जाए तो अच्छा होता है। आपको जो मैंने कहा समझ गए ना। दूसरे दिन आयशा ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ। मैनेजर ने आयशा को कैबिन ऑफिस दिखाया, फिर ड्राइवर से मिलवाया। मैडम ये आपको शाम में आपके घर में छोड़ आया करेंगे। जो घर कंपनी ने आपको दिया, बाकी काम मिस्टर असद आपकी समझा देंगे। मिस्टर असद बता रहे थे कि आयशा को काम के बारे में। आयशा बेटी को गोद में लिए समझ रही थी। अभी तक शीर नहीं आया था। ऑफिस शीशा शराब के नशे में दत्त थे। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी, लेकिन शीशा को नशे की ऐसी लत लग चुकी थी जो हर आने वाले दिन शीशा को नाकामी की तरफ लेके जा रही थी। मीटिंग का वक्त हुआ, लेकिन शहीर घर में सो रहा था। बहुत फ़ोन कॉल्स की, सब परेशान थे। जिस दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग थी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चले गए। इतना लापरवाह इंसान ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकते। 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। क्या सब परेशान थे। आयशा ने पूछा, सर क्यों नहीं आए। मैनेजर साहब सर को खुचाते हुए बोले, अरे मैडम, शहीद साहब की कंपनी अब बहुत जल्द डूबने वाली है। बस अब आप कुछ ही दिन एंजॉय कर लें, फिर सब नई जॉब ढूंढेंगे। सब स्टाफ मेंबर्स मुस्कुराने लगे। भाई मैं तो बस लास्ट महीना है यहाँ, मैं तो छोड़ दूंगा शीर शाह को। शीर की खुली मोबाइल देखा, 50 फ़ोन कॉल्स, माय गॉड।
ٹائم دیکھا شام کے 7 بج رہے تھے۔ مینیجر کو فون کیا، امجد صاحب میٹنگ کا کیا ہوا؟ مینیجر نے ٹھنڈی آہ بھری، سر کنٹریکٹ کینسل ہو گیا، ہماری مخالف کمپنی نے وہ سائن کر لیا۔ شیشہ غصے میں پاگل ہو گیا، کمرے میں پڑی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ گلاس میں شراب ڈال لی، پینے لگا، منہ تک گلاس لایا، پھر گلاس کو زمین پہ دے مارا اور سر کو دباتے ہوئے چیخنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نشے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، شیر کی حالت دیکھی، ماں تڑپنے لگی۔ میرے بچے کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ شیشہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ شیشہ خود سے لڑ رہا تھا، وہ شراب، چرس، پاؤڈر کے نشے میں ڈوب کر فنا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو موت سے بڑھ کر سزا دینی ہو تو اسے محبت، بے پناہ محبت دے کر چھوڑ دیا جائے۔ بے وفائی کر جاؤ یا نشے میں لگا جاؤ۔ کالج یونیورسٹی کے دن سے سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ دوستوں میں بیٹھ کر شراب سے پاؤڈر تک چلا گیا، جو اب ناسور بن چکا تھا۔ شیشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کرتی ماں تو کیا کرتی، آخر ماں نے سوچ لیا کہ اب شیشہ کی شادی کر دوں گی، بیوی آ جائے گی تو خود سنبھال لے گی اسے۔ لندن میں اپنی دوست سے بات، بس اب دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بولا، بس 2 مہینے میں شادی کر دیتی ہوں۔ اب شیر کی ماں اپنی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی تھی۔ شیر کا دوسرا دن آفس گیا، عائزہ اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ سب نے سلام کیا شیر کو۔ شیر کچھ غصے میں تھا۔ مینیجر اور کچھ دوسرے سٹاف ممبر شیر کے آفس میں آئے۔ سر، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر بولا، سر ہمارا اس مہینے 40 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، کنٹریکٹ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس مہینے ورکرز کی تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور سر ہم اب آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ شیشہ سمجھ چکا تھا کہ اس پہ برا وقت آ گیا، اب سب چہرے بدل جائیں گے، سب لوگ ایک ایک کر چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو دستور زمانہ ہے نا صاحب، چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتی کرنوں کو لوگ الوداع کہتے ہیں۔ سب سمجھ چکے تھے شیشہ چند دنوں میں روڈ پہ آ جائے گا۔ شیر نے سب دیکھا، سب لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ پاگل سا ہونے لگا۔ عائزہ کمرے میں آئی۔ سر آپ پریشان کیوں ہیں؟ شیر مسکرانے لگا، کچھ نہیں عائزہ، آ جائیں بیٹھیں۔ شیر آج دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا عائزہ سے، تاکہ عائزہ بھی جانا ہو تو چھوڑ جائے۔ اپنی کرسی سے اٹھا، لمبی سانس لیا۔ عائزہ، میں نے یہ کمپنی بہت محنت سے بنائی تھی، میں نے دن رات ایک کیا، بھوک پیاس برداشت کیا، پھر اپنی کمپنی بنائی، اللہ نے مجھے کامیابی دی، میں دنوں میں لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگا، لیکن پھر میں شراب کے نشے میں ڈوب گیا اور نشے میں رہنا مجھے برباد کرنے لگا۔ آج میں صرف ایک بے بس ہارا ہوا انسان۔ شیشہ ایک مضبوط انسان تھا، لیکن آج وہ تب ٹوٹ گیا تھا جب ساتھ کام کرنے والے ساتھ چھوڑ گئے تھے، جب سب سے زیادہ ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ اس لمحے راستہ بدل گئی۔ شیشہ نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا، عائزہ مجھ سے شادی کرو گی؟ عائزہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیشہ نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کو طلاق ہوئی، آپ کی جگہ اور دوسری لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی، مار جاتی، روتی رہتی، لیکن آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، ورنہ عورتیں تو مجبوری میں آ کر جسم تک بیچ دیتی ہیں۔ عائزہ سمجھ رہی تھی کہ شیر کی باتیں، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ شیر آج مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، کل جب حالات کچھ اور ہو جائیں گے تو چھوڑ جائے گا۔ شیر نے عائزہ کو بولا، آپ مزید ٹائم لے سکتی ہیں، سوچ لیں آپ۔ عائزہ اٹھ کر چلی گئی۔ عائزہ رات بھر سوچتی رہی، شیر کو اس وقت ایک ساتھی کی ضرورت، لیکن ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ عائزہ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی جاب چھوڑ دے گی۔ آج شیر آفس نہیں آیا۔ شیر کے گھر کئی گارڈ نے دروازہ کھولا، بتایا شیر سر سے ملنا ہے۔ پہلے گارڈ نے منع کر دیا، پھر شیر کی ماں نے کہا، آنے دو اس لڑکی کو۔ عائزہ نے نقاب اتارا، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، گود میں بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں نے دیکھا تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہو بیٹی، آپ شیر سے کیوں ملنا چاہتی؟ عائزہ نے ماں کو بتایا کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ آئیں تو ان سے میرے یہ پیپرز دے دینا۔ ماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی آپ سب کیوں میرے شیر کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پہلے آفس والے چھوڑ گئے، پھر میری دوست جو کہتی تھی شیر میرا داماد بنے گا، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا، آج تم بھی چھوڑ جاؤ گی، وہ بیچارہ رو رہا ہے۔ بس کوئی عائزہ نام کی لڑکی کہہ رہا تھا، ماں بہت اچھی لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھے کو سنبھال لے گی، مجھے ڈگمگانے نہیں دے گی، بہت بہادر ہے۔ ماں کے آنسو گر رہے تھے۔ ماں نے جھولی اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس عائزہ کو سلامت رکھنا جو میرے بچے کی امید زندگی ہے۔ عائزہ نے استعفے کے پیپرز واپس بیگ میں رکھ لیے اور واپس چلے گی۔ شیر کو فون کیا، شیر مجھے تم سے ملنا ہے۔ شیر بہت خوش تھا، جی عائزہ کہاں ملنا ہے؟ عائزہ نے اپنے گھر بلایا۔ شیر عائزہ کے گھر پہنچا، عائزہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر تم پاگل ہو کیا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرے ہو؟
मुझ में ऐसा क्या है कि ज़िद लगाए बैठे हो शादी की। मुझसे शहीर ने आयज़ा की बेटी को गोद में उठाकर चूम कर बोला, ये प्यारी सी गुड़िया मेरी ज़िंदगी है। शहीर ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा, एग्रीमेंट कर लो, अगर तुमको मेरा साथ पसंद आया तो बख्श छोड़ देना मुझे। आयज़ा मुंह फेर कर बोली, शहीर समझते क्यों नहीं हो। थक्कन भरा लहजा शहीर शाह बेटी को सीने से लगाकर बोला, आयज़ा मान जाओ ना। और फिर आयज़ा ने हालात देकर शहीर से निकाह कर लिया। दुल्हन बनकर शहीर के घर आ गई। माँ बहुत खुश थी। आयज़ा की बेटी अब शहीर की बेटी थी। बेटी का नाम जंजबील रखा। आयज़ा शहीर के कमरे में थी। सबसे पहले सिगरेट, शराब की बोतलें सब उठाकर बाहर फेंकी। माँ देखकर मुस्कुराने लगी, अच्छा है मेरी बच्ची, अब तुम ही सुधार सकती। शहीर जंजबील को गोद में उठाए। आयज़ा सिगरेट तो देना रहने दो। आयज़ा ने गुस्से में शहीर की तरफ देखा। शहीर, बिल्कुल चुप हो जाओ और जाओ गार्डन में बैठ जाओ जाकर। 3 घंटे की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल बदल गया। शहीर देखकर हैरान रह गया कि आयज़ा ये क्या कर दिया। चीज़ें अपनी जगह पे सलीके से कमरा संवरा था। शहीर को महसूस हुआ कि ज़िंदगी औरत के साथ ही जन्नत बनती है। रात का वक्त था। शहीर कंपनी के नफ़ा नुकसान दे रहा था। आयज़ा पास बैठी चाय पी रही थी। जंजबील बेड पर लेटी खेल रही थी। शहीर ने सांस भरी, आयज़ा 80 लाख का नुकसान हो चुका है, मैं क्या करूं। अब आयज़ा ने शहीर शाह का हाथ पकड़ा, दबाया, आंखों में देखा, मेरे शहजादे हिम्मत से काम लो, दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारा। शहीर ने आयज़ा का हाथ अपने दिल पर रखा। आयज़ा मेरा हौसला, मेरा जीवन, अब तुम ही तो हो। जंजीबीर शहीर शाह को ही अपना पापा समझने लगी। आयज़ा ज़्यादा वो शहीर से ही अटैच हो चुकी थी। ऑफिस गए, नई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए। आयज़ा खुद मीटिंग अटेंड करती। कॉन्ट्रैक्टर आयज़ा पे यकीन करने लगे। आयज़ा का लहजा बहुत बाअसर था। शहीर ऑफिस में बैठा, फ़ोन आया, मिस्टर शहीर शाह, मैडम आयज़ा के साथ जो हमने 8 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्कस किया है वो हम आपको देने में देते हैं, बाकी बातें मिलकर हो जाएंगी। शहीर शाह खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए आयज़ा के पास गया, आयज़ा को बाहों में उठा लिया। आयज़ा मुस्कुराते बोली, अरे शहीर पागल हो गए हो, क्या हो गया। ये शहीर ने आयज़ा की आंखों को देखा, मिर्जान हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आयज़ा ने शीर के माथे पर बोसा दिया, शीर हमको अल्लाह कामयाबी देगा, इंशाल्लाह कंपनी एक बार फिर से कामयाबी की तरफ सफ़र करेगी। शीर शाह हर नशा छोड़ चुका था। जिंजबील 10 साल की हो गई थी। अल्लाह ने इनको एक बेटा भी दिया जिसका नाम शहवार शाह रखा। जिंजबील स्टडी कर रही थी। 20 दिन के बाद शहीर शाह अमेरिका से लौटा। जिंजबील दौड़ते हुए शहीर के साथ लिपट गई, पापा मिस यू, आप कहाँ गुम हो गए थे, पता है कितना मिस किया हमने। शहीर ने जिंजबील को बाहों में उठा लिया, अरे मेरी प्यारी बेटी, पापा को मिस कर रही थी क्या। घर आया, माँ से मिला। शहर शाह अपनी माँ आयज़ा के पास बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। आयज़ा को देखकर शहीर मुस्कुराए, कैसी हो आयज़ा आप। आयज़ा का साथ था कि ज़िंदगी कामयाबी को छूने लगी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया। जिंजबील 22 साल की हो गई थी और बेटा 19 साल का। अब आयज़ा और शहीर बूढ़े हो रहे थे। जंजीबिल हाथों में मोबाइल पकड़े, पापा मुझे कुछ दिन के लिए लंदन जाना है लेकिन मामा नहीं जाने दे रही। शीर ने जंजीबिल की तरफ देखा, अखबार पढ़ रहा था। बेटी तुम्हारी मम्मा सही कहती हैं, उदास हो जाती है ना मम्मा आपके बिना। आपको अब अपना बिजनेस संभालना चाहिए, मम्मा का ख्याल रखना है। मम्मा को हार्ट अटैक का मसला है ना, तो आप डॉक्टर बन रही हो तो अब बेहतर ख्याल रख सकती हो ना मम्मा का। आयज़ा की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, ऐनक लग चुकी थी। आयज़ा हाथ में लिए गार्डन में आई। जंजीबिल ने सलाम किया, मामा गुड मॉर्निंग। आयज़ा शहीद से बोली, शहीद तमाम वर्कर्स की तनख्वाह इस बार जल्दी देने ने, ईद है ना, कुछ शॉपिंग करनी होगी बेचारों ने। शहीर शाह मुस्कुराने लगा, अरे मिर्जाना फिक्र न करे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कैशियर को। आयज़ा का हाथ पकड़ा, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ दिन बाद आपका साहबजादा अमेरिका से पढ़कर लौट रहा है। शहवार शाह अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा और वापस आकर मम्मा पापा का बिजनेस संभाल लिया। वही जंजबील ने बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। साथ ओल्ड होम सेंटर भी बना लिया, यहाँ बूढ़े लोग उनकी औलादें घर से निकाल देती हैं, रह सकते हैं। आयज़ा अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। शहवार कमरे में आया, मम्मा क्या आपसे बात कर सकता हूँ। आयज़ा ने कुरान बंद किया, जी शहवार बेटा आ जाओ। शहवार माँ के पास बैठा, मम्मा अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई तो मुझे इसे शादी की इजाज़त देंगी क्या। आयज़ा मुस्कुराने लगी, बेटा अब तुम जवान हो, समझदार, अच्छा बुरा समझ सकते हो, तो बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। देखिए मामा, आप पापा से बात करें ना, लड़की अमीर नहीं है, गरीब घर से है, लेकिन मामा वो बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी सी, समझदार है। आयज़ा मुस्कुराई, ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश, रिश्ता अल्लाह बनाता है, मैं करूँगी तुम्हारे पापा से बात। शहीर चाय पी रहा था। आयज़ा गुस्से से बोली, शहीर मीठी चाय पी रहे हो ना। शहीर ने घबरा कर कहा, नहीं। आयज़ा ने कप पकड़ा और घूंट भरा चाय का।
شیر آپ کو شوگر ہے، کیوں کرتے ہیں بچوں کی طرح ضد؟ شیر مسکرایا، ایزا جتنا خیال آپ رکھتی ہیں نا میرا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شیر شاہ افسردہ ہو کے بولا، میری بیٹی زنجبیل کتنی محنت کرتی ہے، ہاسپٹل بنا لیا، اولڈ ہوم سینٹر کھولی، وہ کتنی رحم دل ہے۔ عائزہ پیار سے بولی، پاپا کی طرف جو ہے زنجبیل اولڈ ہوم سینٹر تھی۔ سب بیچارے بد نصیب بوڑھے لوگ حال پوچھ رہی تھی جن کی اولادیں نے یہاں چھوڑ گئی۔ اچانک وہاں عملہ ایک بوڑھے کو لے کے آئے۔ زنجبیل نے پوچھا کون ہے؟ وہ بوڑھا رونے لگا، میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے بہت دعا مانگی تھی اللہ مجھے بیٹے دے اور ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب وہ جوان ہو گئے تو مجھے مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، دوائی کے پیسے نہیں دیتے، مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، میں مر جانا چاہتا ہوں، کاش اللہ ایسے بیٹے اچھا ہے مجھے 5 بیٹیاں دے دیتے۔ وہ بوڑھا رونے لگا، بال بکھرے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھوک سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ زنجبیل نے اسے ورکرز کو کہا کہ بابا جی کو نہلا کر کھانا کھلاؤ، ان کو ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ بھی کراؤ۔ اور زنجبیل نے اس بوڑھے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں۔ اب کا خیال بوڑھا دعا دینے لگا، کاش میری بھی تمہاری جیسی بیٹی ہو۔ اب یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ بوڑھا زنجبیل کا باپ، عائزہ کا پہلا شوہر سعد تھا، جو بیٹی پیدا ہونے پہ طلاق دے کر در بدر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ آج بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہو کر آخر اسی بیٹی کی پناہ میں آیا جسے ٹھکرا دیا۔ اس نے بیٹی کو سمجھ کر قسمت وقت ضرور کھیل کھیلتی۔ زنجبیل گھر گئی، ماں کو بتا رہی تھی، ماما جان آج بزرگ میرے اولڈ ہوم سینٹر آئے، ان کے 5 بیٹے سب نے دھکے مار کے نکال دیے گھر سے، وہ اب میرے اولڈ سینٹر میں موبائل سے اس بوڑھے کی تصویر دکھایا۔ ایزا دیکھتی پہچان گئی، دل میں خیال آیا واہ ساتھ بیٹی کو یہ قدموں کی دھول سمجھنے والے جسے ٹھکرایا تھا اس کے در پہ آ گئے ہو۔ اس سے پہلے عائزہ کچھ کہتی فون آیا، وہ بزرگ آج آئے تھے جہاں ان کی موت ہوئی ہارٹ اٹیک سے۔ عائزہ نے راز وہی دفن کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا، یا اللہ تیرا شکر جس نے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے پہ چھوڑ دیا، وہ بیٹوں کے ہاتھ رسوا ہوا۔ جو عورت طلاق کے بعد روئی نہیں، جسم نہیں بیچا، حرام نہیں کمایا، ایک ہارے ہوئے انسان کا ہاتھ تھاما اور کامیابی لے گی۔ اپنی بیٹی کو تعلیم ضرور دلوائیں، کل کو کوئی عائزہ قسمت پہ رونے کے بجائے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ آج اس کے بیٹے شہوار شاہ کی شادی تھی۔ شہیر شاہ عائزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، عائزہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، دیکھو نا آج ہمارے بیٹے کی شادی۔ شہوار شاہ ایک مشہور بزنس مین بن چکا تھا، بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے ہوئے تھے۔ آج اس کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت تھی، عائزہ نہ ہوتی تو شاید شہیر آج کسی سڑک پر نشہ کر رہا تھا۔ عورت قدموں کی دھول سے اسے زمانہ والا، لیکن بنا عورت کے مرد صرف ایک ادھوری کہانی ہے۔ یہاں مرد ٹوٹ جاتا، وہاں عورت سایہ بن کے رہتی ہے۔ عورت قدموں کی دھول ہی صحیح، ساس سے پوچھو بیٹوں نے گھر سے نکالا تو بیٹی نے سر کا تاج بنا کر پناہ دی۔ شہیر سے پوچھو جب زمانہ ساتھ چھوڑ گیا تو عائزہ نے بیوی بن کر سر کا تاج بن کر ساتھ نبھایا۔ شہیر گلاب جامن کھانے والا تھا، عائزہ نے ہاتھ سے چھین لیا۔ شہیر بالکل بھی نہیں، بیٹے کی شادی تو کیا ہوا، میٹھا نہیں کھانے دوں گی۔ عائزہ تھوڑی سائڈ پہ ہوئی تو زنجبیل نے گلاب جامن ڈاکٹر پاپا جلدی سے کھا لیں اس سے پہلے کہ ماما آ جائیں۔